नमस्कार, मैं हूँ ऋतु सचदेव। मुजफ्फरपुर का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। मुजफ्फरपुर बिहार का एक ऐसा शहर है जिसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान है। उत्तर बिहार का शैक्षणिक और व्यावसायिक केंद्र माने जाने वाले मुजफ्फरपुर का नाम पूरे देश और दुनिया में अपने बेहतरीन लीची उत्पादन और उसके निर्यात के लिए विख्यात है। हिंदू आस्था और भक्ति के प्रतीक शिव यानी बाबा गरीबनाथ की नगरी कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर में लाह से निर्मित चूड़ियों का निर्माण भी बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में लोग लहठी की चूड़ी भी कहते हैं। हर तरह की वस्तुओं के थोक व्यापार के लिए मशहूर मुजफ्फरपुर की सूता पट्टी कपड़ा व्यवसायियों के लिए एक बहुत बड़ी मंडी के रूप में विख्यात है। पूरे देश और दुनिया में गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा बड़े से बड़ा ब्रांड भी मुजफ्फरपुर की सूता पट्टी को जानता है। अपनी एक गौरवमयी संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को संभाले मुजफ्फरपुर ने पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो हर क्षेत्र में काफी तेजी से प्रगति की है। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, व्यापार जैसी बुनियादी जरूरतों के अलावा आधुनिकता और सुविधाओं के पर्याय समझे जाने वाले शानदार मॉल्स, मल्टीप्लेक्स सिनेमा, भव्य और बेहतरीन शोरूम्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स जैसे सुख सुविधाओं से परिपूर्ण मुजफ्फरपुर आज हर आय वर्ग के लोगों के लिए एक पसंदीदा और चहेता शहर बना हुआ है। रेल और सड़क मार्ग के द्वारा राज्य के और देश के करीब करीब सभी हिस्सों से सीधे तौर पर जुड़ा मुजफ्फरपुर राजधानी पटना के सबसे करीब उत्तर बिहार का पहला प्रमुख शहर है। ऐसी अनेक खूबियों से भरपूर इस शहर में हर कोई अपना एक आशियाना तो चाहता ही है, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग का हो। लेकिन समस्या आती है बढ़ती आबादी और जमीन की ऊंची कीमतों की, जिसकी वजह से ये मुमकिन नहीं कि हर कोई अपना मकान बनाकर रह सके। साथ ही स्वतंत्र मकान का निर्माण, उसकी सुरक्षा और रख रखाव ये कर पाना भी एक बेहद चुनौती भरा काम है। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए और लोगों की जरूरतों को समझते हुए महानगरों की तर्ज पर मुजफ्फरपुर में भी कई छोटे बड़े बिल्डरों ने अपने अपने हिसाब से आवासीय और व्यावसायिक परिसरों के निर्माण का काम शुरू किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर पीली धातु सोना नहीं होती, यानी कि सिर्फ बिल्डिंग खड़ी कर देना ही काफी नहीं होता। एक सही बिल्डर वही है जो अपने ग्राहकों के पैसों और समय का पूरा ख्याल रखते हुए उनके निवेश के अनुरूप एक बेहतरीन प्रॉपर्टी उपलब्ध कराए। उसके निर्माण में खूबसूरती आदि के साथ साथ गुणवत्ता और मजबूती, 24 घंटे बिजली और पानी, सुरक्षा, प्रदूषण मुक्त वातावरण, वहां रहने और आने जाने वालों के लिए सुगम यातायात के साधन, चिकित्सा, स्कूल, मार्केट आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हों, जो अपने वादों और जुबान का पक्का हो, जिसकी शहर में अपनी एक साख, अपनी एक रेपुटेशन हो, जो अपने विवाद रहित उम्दा निर्माण और अपने कमिटमेंट्स के लिए जाना जाता हो। ऐसी सभी विशेषताओं के साथ अगर मुजफ्फरपुर में कोई व्यक्ति और निर्माण कंपनी है तो वो है आशा रियल्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके एमडी श्री अश्विनी कुमार गुप्ता जी। अत्यंत ही सौम्य, सरल और मृदुभाषी श्री अश्विनी कुमार गुप्ता की शहर में वो साख है कि इनके प्रतिद्वंदी भी इनका नाम बड़े ही अदब और आदर के साथ लेते हैं। पूरे मुजफ्फरपुर में सिर्फ अश्विनी जी की ही आशा रियल्टी एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके निर्माण और कमिटमेंट्स पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी और भारतीय स्टेट बैंक जैसे प्रतिष्ठित बैंक के वरीय पदाधिकारी रह चुके श्री अश्विनी कुमार गुप्ता और उनकी कंपनी आशा रियल्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम अगर मुजफ्फरपुर के बिल्डर्स और आम लोगों के बीच काफी इज्जत के साथ लिया जाता है तो उसके अपने कारण हैं। यही एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने अपने हर प्रोजेक्ट को तय समय सीमा में पूरा करते हुए अपने ग्राहकों को सौंपा है।
मुजफ्फरपुर को कॉस्मोपॉलिटन सिटी का लुक देने और लोगों को शहर के बेस्ट लोकेशन पर उचित कीमत पर बेहतर आवास की सुविधा उपलब्ध कराने का संकल्प लिए श्री अश्विनी कुमार गुप्ता द्वारा वर्ष 2010 में शुरू की गई आशा रियल्टी ने इतने कम समय में ही मार्केट में अपनी जो साख बनाई है उसे लोग वर्षों संघर्ष करके भी हासिल नहीं कर पाते। और इसका सबसे बड़ा कारण है अपने उसूलों और अपने जुबान के पक्के श्री गुप्ता का अपने निर्माण में कभी भी गुणवत्ता या दूसरी चीजों से समझौता नहीं करना। श्री अश्विनी कुमार गुप्ता जी ने अपने ग्राहकों को वही दिया जिसका वादा किया, और वो भी अपने कमिटेड समय पर। तो आइए एक नजर डालते हैं आशा रियल्टी के अब तक के निर्माणों पर। वर्ष 2011 के जनवरी में कंपनी ने माड़ीपुर में अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू किया आशा विहार फेज 1 के नाम से, जिसे मार्च 2013 में हैंडओवर कर दिया गया। अगस्त 2011 में ही आशा प्लाजा का निर्माण जूरन छपरा मुजफ्फरपुर में शुरू हुआ, जो दिसंबर 2013 में हैंडओवर हो गया। थर्ड प्रोजेक्ट के रूप में फरवरी 2012 में आशा रियल्टी ने मारीपुर में ही फिर एक प्रोजेक्ट शुरू किया आशा विहार फेज 2, जिसे अपने कमिटमेंट के अनुसार मार्च 2014 में ग्राहकों को सुपुर्द कर दिया गया। जुलाई 2015 में हैंडओवर किए गए फोर्थ प्रोजेक्ट एसजी स्मृति रेसिडेंसी का निर्माण कंपनी ने मई 2013 में शुरू किया था। मुजफ्फरपुर के चंदवारा में जनवरी 2013 में आशा रियल्टी ने महबूब मेंशन के नाम से अपने 5वें प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया, और फिर अपने वायदे के मुताबिक मात्र 2 साल में ही 2015 में ग्राहकों को पोजीशन दे दिया। अखारा घाट रोड में बना बीएल सिंघानिया अपार्टमेंट आशा रियल्टी का छठा प्रोजेक्ट है, जो दिसंबर 2013 में शुरू होकर दिसंबर 2015 में खरीदारों के हवाले कर दिया गया। मारीपुर में आशा विहार फेज 3 वर्ष 2014 में लॉन्च किया गया, जिसका निर्माण कार्य तेजी से जारी है और जल्दी ही इसे ग्राहकों के हैंडओवर कर दिया जाएगा। पोजीशन के लिए तैयार खड़ा साहू रोड स्थित मंगल अपार्टमेंट मई 2014 में शुरू किया गया। आशा रियल्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अपकमिंग प्रोजेक्ट है साहू रोड में सेंट्रम मॉल। ये मॉल अपने निर्माण के बाद मुजफ्फरपुर की शान कहा जाएगा, क्योंकि इसकी बनावट और इसमें मौजूद सुख सुविधाएं बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होंगी। आशा रियल्टी ग्रुप में ही जनवरी 2014 में एक और कंपनी की स्थापना की गई आशा विहार प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जिसके तहत दिसंबर 2014 में रज्जू शाह लेन रमना मुजफ्फरपुर में आशीर्वाद अपार्टमेंट का निर्माण शुरू हुआ, जिसे आने वाले 2017 के मार्च तक हैंडओवर कर दिया जाएगा। आशा रियल्टी और आशा विहार दोनों ही कंपनियों का कुशलता पूर्वक संचालन करने वाले श्री अश्विनी कुमार गुप्ता ने जब भी अपने किसी निर्माण की बुनियाद या नींव रखी, तो उसमें उनके ग्राहकों का भरोसा पूरी तरह से शामिल रहा। आशा ग्रुप में अपनी बुकिंग करते समय ग्राहक इस बात को लेके बिल्कुल निश्चिंत रहता है कि उसे उसका फ्लैट या कमर्शियल स्पेस जो भी उसने बुक किया है वो उसे बिल्कुल सही और तय समय पर मिल जाने वाला है। अपने हर प्रोजेक्ट में हरियाली और पर्यावरण का पूरा ख्याल रखने के साथ साथ लेन देन में पारदर्शिता, ईमानदारी, वचनबद्धता जैसे गुण श्री अश्विनी कुमार गुप्ता जी के व्यक्तित्व में शामिल हैं। आइए चलिए एक नजर देखते हैं कि आशा रियल्टी, आशा विहार प्रॉपर्टीज या अश्विनी जी के ग्राहक उनके बारे में क्या विचार रखते हैं। मैं अनिल कुमार आशा विहार फेज 2 में रहता हूं। मैंने यह प्रॉपर्टी बिल्डर अश्विनी कुमार गुप्ता से परचेज किया था। वर्ष 2014 में मैंने परचेज किया और तभी से मैं इसमें रह रहा हूं। गुप्ता जी के द्वारा मुझे यह प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की गई और उनके द्वारा जो भी मुझे फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात कही गई थी, वो सभी फैसिलिटी मुझे इनके द्वारा दिया गया। मेरा नाम पंकज निवानी है। मैं आशा विहार फेज़ 2 में फ्लैट नंबर 307 में रहता हूँ। मैंने ये प्रॉपर्टी अश्विनी गुप्ता जी से ली है। उनका जो भी कमिटमेंट उन्होंने हम लोग के साथ किया था, उन्होंने उसको फुलफिल किया। मैं गोपी कुमार अग्रवाल आशा विहार फेज़ 2 में रहता हूँ और मैंने ये अश्विनी गुप्ता से ये फ्लैट खरीदी किया था, जिसे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैं सज्जन गिंदोरिया
आशा विहार फेज 1 मारीपुर में रहता हूँ। मैंने आशा रियल्टी डेवलपर्स द्वारा बिल्डिंग अपार्टमेंट में रहता हूँ। इन्होंने जो कहा था उसके अनुसार से फ्लैट बना के दिया। अभी भी कोई प्रॉब्लम अगर कहीं समझ में आती है तो वे पूरा सहयोग करते हैं। इनका कमिटमेंट अच्छा रहा है। मैं सज्जन पोदार मोहब्बतलाल फैंसिमपुरे मोती झील का मालिक हूँ। मैंने आशीर्वाद अपार्टमेंट में ही अपना एक फ्लैट बुक कराया, जबकि मेरा अपना निज का मकान है। फिर भी जो है मैंने इसलिए बुक कराया कि भाई ये इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और मकान में मजबूती भी अच्छी है, और जो बात बोलते हैं उसमें कभी भी आगे पीछे कभी कोई बात में फ़र्क नहीं आता। मैं सीताराम शर्मा, जवाहरलाल रोड निवासी, अभी तत्काल और इनकम टैक्स सेल्स से प्रोफेशन में हूँ। और रमना आशीर्वाद जो अपार्टमेंट इनका बन रहा है उसमें 204 नंबर फ्लैट मैंने बुक करवाया। मैंने हर दृष्टि से सारी जांच पड़ताल करने के बाद, अपने प्रोफेशनली दृष्टि से भी देखने के बाद अगर पाया कि आशा रियल्टी से ही जुड़ा जा सकता है, तभी मैं उनके साथ जुड़ा और मैंने इस फ्लैट को बुक करवाया था। तो ये तो थे वो लोग जिन्होंने आशा ग्रुप से प्रॉपर्टी खरीदी या बुक की है। अब हम चलते हैं उन बैंकर्स के पास जो पूरे भरोसे और विश्वास के साथ आशा ग्रुप के हर एक प्रोजेक्ट को अप्रूव करते हैं। वो बैंक्स या होम लोन फाइनेंस संस्थान क्या कहते हैं इस व्यक्ति विशेष श्री अश्विनी कुमार गुप्ता जी और उनकी निर्माण कंपनी के बारे में, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते और देखते हैं। बिल्डर हैं आशा रियल्टी डेवलपर, ये एक मुजफ्फरपुर के काफ़ी फेमस बिल्डर हैं। इनका कुल अभी तक जो प्रोजेक्ट 11 अभी तक इन्होंने फाइनल ऑर्डर ही कर दिया और 3 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। तो हम लोग जो ये आशा रियल्टी बिल्डर हैं, ये जो बिल्डर हैं, इसका हम लोग जो भी हमारे से इनका टाइप, हम लोग भी इनसे जुड़ के काफ़ी खुश हैं। आशा रियल्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जो मुजफ्फरपुर में रजिस्टर्ड है, जिनके डायरेक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी हैं, वो उनका जो भी प्रोजेक्ट हमारे LIC हाउसिंग फाइनेंस में आता है वो अप्रूव्ड होता है और उनके प्रोजेक्ट्स में हमें अप्रूवल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उनकी प्रोजेक्ट्स में जो रिक्वायरमेंट्स हमारी पेपर की होती है वो पहले ही से फुलफिल होती है। तो देखा आपने बैंकर्स की राय आशा ग्रुप के बारे में। लगभग सभी प्रमुख बैंकों से इनके प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड हैं। HDFC बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, IDBI जैसे तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैंक आपको श्री अश्विनी कुमार गुप्ता जी के प्रोजेक्ट से जुड़े हुए मिल जाएंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वर्षों से आशा ग्रुप के लिए निर्माण सामग्री की आपूर्ति करते आ रहे हैं। वो भी कुछ कहना चाहते हैं कंपनी और उसके निर्माण के बारे में, तो आइए क्यों ना उन्हें भी देख लें। आशा रियल्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड मुजफ्फरपुर में अपार्टमेंट कल्चर के जनक के तौर पर मशहूर है। मैं इनके प्रोजेक्ट में स्टील सप्लाई करता हूँ। कहीं भी इन्होंने क्वालिटी में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैं रमेश कुमार, प्रोप्राइटर ऑफ नेहा इंटरप्राइजेज, आशा रियल्टी कंस्ट्रक्शन कंपनी। शुरू से ही मैं इनका सोमानी टाइल्स का सप्लाई दे रहा हूँ। इन्होंने क्वालिटी के क्षेत्र में जहाँ तक हमारा जो टाइल्स मार्बल जो जाता है, कभी इन्होंने क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अश्विनी कुमार गुप्ता जी की कंपनी आशा रियल्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के सभी कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए पिछले दो तीन साल से मैं सीमेंट दे रहा हूँ और लफार्ज की बेस्ट क्वालिटी का यूज करते हैं। इसकी सीमेंट से खासियत यह है कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है और इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है। आशा रियल्टी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करती है। मेरा नाम कुणाल अग्रवाल है, मैं रामा हार्डवेयर का प्रोप्राइटर हूँ। हम लोग आशा रियल्टी के प्रोजेक्ट से पिछले 6 सालों से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ डुलक्स कंपनी का पेंट इस्तेमाल करते हैं। क्वालिटी को लेके काफ़ी कॉन्शियस हैं। दूसरे कंपनियों के प्रोडक्ट्स भी हम लोगों ने कई बार इनको प्रिस्क्राइब किए हैं, लेकिन इनका कहना है कि नहीं, जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हम वही लगाना चाहेंगे। और डुलक्स की सर्विस और क्वालिटी को देखते हुए ये सिर्फ उसी कंपनी का पेंट इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि ये बिहार के मुजफ्फरपुर के सबसे नंबर 1 बिल्डर हैं। कंपनी के सभी निर्माण कार्यों को अपनी युवा सोच और कुशल नेतृत्व में कराने वाले श्री तुषार प्रसाद जी क्या कहते हैं, ये भी आप देखें। जैसा कि आप जानते हैं कि आशा रियल्टी हमेशा अपने प्रोजेक्ट्स को टाइमली डिलीवर करती है
और उन पे क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। ये चीज़ हम आगे भी करते रहेंगे, टाइमली डिलीवर करते रहेंगे अपने प्रोजेक्ट्स और क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आपका विश्वास इसी तरह से हम पे बने रहे। शुक्रिया। अपने अब तक के सफल निर्माणों के अलावा आने वाले प्रोजेक्ट्स के साथ साथ अपनी कमिटमेंट्स, अपने उद्देश्य और अपने विजन के बारे में आशा रियल्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अश्विनी कुमार गुप्ता जी क्या कुछ कहना चाहते हैं, एक बार आप भी देखें और सुने। 2010 में हमने आशा रियल्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी का फॉर्मेशन किया और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स मैंने बनाना शुरू किया। 2014 में आशा विहार प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड करके दूसरी कंपनी का भी फॉर्मेशन किया। अभी तक मुजफ्फरपुर शहर में हम लोग 10 से ज्यादा प्रोजेक्ट कर चुके हैं, कर रहे हैं। 5 हम लोग हैंडओवर भी कर चुके हैं जिसमें लोग सफल रह रहे हैं। मैं एक चीज का विशेष ध्यान रखता हूँ और वो है कि क्वालिटी में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि बहुत मेहनत करके कमा के लोग एक घर खरीदते। तो हमारे इन्वेस्टर हमारे द्वारा खरीदे गए जो भी फ्लैट ओनर्स हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करें, इस पर मैं बहुत ही ज्यादा ध्यान देता हूँ। आशा रियल्टी का उद्देश्य, आशा रियल्टी के फॉर्मेशन का उद्देश्य मुजफ्फरपुर में उचित दाम पर उच्च गुणवत्ता वाले मकान को और कमर्शियल स्पेस को बनाकर मुजफ्फरपुर और नॉर्थ बिहार के लोगों को लाभान्वित करने का है। इसी उद्देश्य से यह कंपनी काम कर रही है। हम लोग का स्लोगन ही है कि द ब्रांड दैट डज नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। हम लोग किसी भी सूरत में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। आप आंख मूंद कर आशा रियल्टी के प्रोडक्ट पर भरोसा कर सकते हैं। धन्यवाद। आशा रियल्टी और आशा विहार प्रॉपर्टीज दोनों ने ही अपने हर प्रोजेक्ट में बेहतर लोकेशन के साथ साथ अपने सम्मानित ग्राहकों के लिए यातायात की समुचित व्यवस्था या सुविधा, समय पर डिलीवरी और निर्माण में गुणवत्ता का पूरा ख्याल अब तक रखा है और आगे भी रखने के लिए कृत संकल्प है। आशा ग्रुप की प्रगति और सफलता में आप सभी लोगों का विश्वास बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। हम धन्यवाद करना चाहते हैं अपने उन सभी ग्राहकों का जिन्होंने हम पर भरोसा जताया, हमारे प्रोजेक्ट्स में निवेश किया और आज अपनी संतुष्ट और सुखद मुस्कुराहट के साथ अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। आशा रियल्टी परिवार अपने सभी ग्राहकों, कर्मचारियों और सहयोगियों की उन्नति और खुशी की मंगल कामना करते हुए स्वागत करता है उन सभी लोगों का जो आशा रियल्टी और आशा विहार प्रॉपर्टीज के प्रोजेक्ट्स में निवेश करना चाहते हैं। समय सीमा के अंदर रहते हुए आपके निवेश पर समुचित रिटर्न देने के अलावा आपकी संतुष्टि और मुस्कान आशा ग्रुप की पहचान और उसका उद्देश्य है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री अश्विनी कुमार गुप्ता, आशा रियल्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आशा हाउस, रज्जू साह लेन, हरी सभा चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार, अथवा श्री तुषार प्रसाद, मोबाइल नंबर 9031252324, 9835234322, 9835213672। आप हमें मेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है asha.realty.india@gmail.com और वेबसाइट के लिए लॉग ऑन करें www.asharealty.co.in। धन्यवाद।